हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमई क्लासेज में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपादान कारक। अपादान कारक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे और उस पर जो आधारित सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अपादान का पहला सूत्र और उसका परिभाषा भी है, ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात दो वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग होने पर स्थिर व्यक्ति या वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। देखिए, अपादान का चिन्ह होता है से मतलब, और अलगाव, ये ध्यान रखना, अलगाव मतलब अलग होना। इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग होने का बोध होता है। तो जो वस्तु या व्यक्ति स्थिर रहेगा वो अपादान कारक कहलाएगा, और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना है, कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति, मतलब पांचवा। देखिए, जैसे में लिखा है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो इसका मतलब हुआ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें स्थिर क्या है? तो वृक्ष है। वृक्ष जो है स्थिर रहेगा और पत्ते गति में होकर गिरेंगे। तो जो स्थिर है वृक्ष, ये अपादान कारक हो गया। और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, वृक्षात, वृक्षात क्या है? पंचमी विभक्ति का रूप है। तो वृक्ष में पांचवी विभक्ति यानी पंचमी विभक्ति हुई, क्योंकि यह वृक्ष क्या है? स्थिर रहता है और यह अपादान कारक है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, वृक्ष और पत्ते गिर अलग हो रहे हैं, अलगाव का भी बोध करा रहा है कि जो पत्ते हैं वृक्ष से टूट करके गिर करके अलग हो रहे हैं, इसलिए यह क्या है? अपादान कारक का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं सूत्र क्या दिया है। अगला सूत्र है भित्रार्था नाम भय हेतु। देखिए, भी मतलब डरना, त्रा रक्षा करना। यहाँ पर लिखा है भित्रार्था नाम, भी और त्रा दो धातुएं हैं जिनका अर्थ दिया है डरना और रक्षा करना। तो डरना और रक्षा करने के योग में जिससे भय और रक्षा किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मतलब जिस व्यक्ति से हमें भय करना है या जिस व्यक्ति से रक्षा करनी है, चाहे वस्तु से रक्षा करना, कुछ किसी भी चीज़ से जिससे भय और रक्षा किया जाए, तो वो हो उसमें पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। जैसे स सिंहात विभेति, मतलब इसका अर्थ हुआ वह सिंह से डरता है। तो यहाँ पर डर किससे हो रहा है? सिंह से, सिंह से। तो जिससे भय किया जाए, डरा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। या जिससे रक्षा किया जाए, जैसे देखिए सह सर्पात माम त्रायते, मतलब वह सांप से मेरी रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? तो मेरी रक्षा करता है। किससे? सांप से। सांप से रक्षा कर रहा है, मतलब त्रा कर, त्रा मतलब रक्षा करना। तो जिससे रक्षा होगा उसमें पंचमी विभक्ति, जिससे भय होगा, डरा जाएगा, उसमें भी पंचमी विभक्ति। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है हेतौ तृतीया पंचमीता। हेतौ तृतीया पंचमी च, हेतु अर्थात कारण का बोध होने पर पंचमी या तृतीय विभक्ति, यहाँ पर या होगा, या नहीं, या तृतीय विभक्ति, पंचमी या तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सहर्षात हसति, मतलब वह खुशी से, हर्ष मतलब खुशी होता है, खुशी से हंसता है। तो यहाँ पर हंसने का कारण क्या है? खुशी, मतलब हर्ष।
तो जो कारण होगा उसी में तृतीय विभक्ति या पंचमी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तृतीया होगा या पंचमी होगा, तो तृतीया होगा तो हर्षण हो जाएगा, पंचमी होगा तो हर्षात हो जाएगा। हर्षण या हर्षात, तो सहर्षण हसति या सहर्षात हसति दोनों वाक्य सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे पंचमी, मतलब जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह गुरु वेदम अधीते, मतलब वो गुरु से वेद का अध्ययन करता है। तो कोई भी हो, गुरु हो चाहे कोई भी शिक्षक हो, अगर हम उनसे पढ़ते हैं चाहे विद्या ग्रहण करते हैं तो नियम के अनुसार ही करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह गुरु वेदम अधीते, वह गुरु से वेद का अध्ययन करता है। क्लियर हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भुव प्रभवश्च, भू धातु के योग में जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इधर भू मतलब उत्पन्न होना, जैसे गंगा हिमालयात निसरती, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। देख लो, गंगा हिमालय कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो जहाँ से उत्पन्न होगी उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर उत्पन्न हो रही है गंगा हिमालय से, तो जिस चीज़ से जिस स्थान से उत्पन्न होगी उसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे। सॉरी, तृतीया नहीं होगा, इसमें पंचमी होगा। गंगा हिमालयात निसरती मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये अपादान कारक है, ठीक ना। तो जब कोई वस्तु किसी स्थान से उत्पन्न होती है तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हिमालयात में पंचमी है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। बहिर्योगे पंचमी, बहि बहि मतलब बाहर, तो इस बाहर शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से बाहर कोई वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, तो उस बाहर शब्द जो जिस चीज़ से जुड़ा रहेगा उस वस्तु में चाहे उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रामात, ग्रामात हो गया यहाँ पे, ग्रामात बहि सरः अस्ति, मतलब गांव से बाहर एक सरह, सरह मतलब तालाब, तालाब है, गांव से बाहर तालाब है। अगला सूत्र, अपेक्षार्थे पंचमी, अर्थात व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे माता स्वर्गात गरियसी, अर्थात माता स्वर्ग से बढ़कर है। तो जिस चीज़ से बढ़कर, जैसे यहाँ पर एक तुलना किया जाता है माता और स्वर्ग का, माता और स्वर्ग का तुलना हो रहा है। तो जो माता है स्वर्ग से बढ़कर, जिस चीज़ से बढ़कर बताया जाएगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपादान कारक का कुछ सूत्र। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।